ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। देखिए आप लोग क्या है हमारे पास, आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं सुमित कुमार के साथ, ठीक है। तो देन हमारे पास आज हम 9th क्लास का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसको आप लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हो, ठीक है। आप जो है मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हो, सेकंड लॉ पढ़ चुके हो, अभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे भाई, ठीक है। देखो क्या है भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भाई, थर्ड तीसरा लॉ है भाई, तीसरा नियम है गति का जो कि सर आइजैक न्यूटन ने दिया था भाई। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। 1642 ईस्वी में आए थे ये, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है, ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इमीडिएटली भी लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब तत्काल, तत्काल या उसी क्षण उसी समय भाई, ठीक है। इमीडिएटली एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट, पहले के ऊपर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी भाई। एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा रिवर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स पहले के ऊपर लगाएगा भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम मान लीजिए खड़े हुए हैं भाई, ये हमारे पास क्या है भाई, ये कोई भी हमारे पास ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है भाई हमारे पास, ठीक है। तो जितने फोर्स के साथ इसको अर्थ क्या कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है, उतने फोर्स क्या है इसकी बॉडी ऊपर की साइड लगा रही है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स, या इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, जिसके कारण हम धरती के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। धरती के अंदर नहीं घुसेंगे हम लोग, रिएक्शन फोर्स का कमाल है कि हम धरती के सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो कोई भी वो इंसान हो गया भाई। तो पहला ऑब्जेक्ट अर्थ है, वो नीचे की डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रही है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। इसको हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं भाई, ठीक है। These two forces are always equal, ये जो दोनों फोर्सेस, जो यहाँ पे Fe फोर्स ऑफ द अर्थ और FH फोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा भाई, ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा भाई हमारे पास, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मतलब FAB इज इक्वल टू माइनस का FBA, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड, ए ऑब्जेक्ट जो बी के ऊपर लगा रहा है और बी जो ए के ऊपर, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर धरती इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगा रही है तो ऊपर की डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो भी कितना लगेगा, नेगेटिव में 50 न्यूटन ही लगेगा भाई, ठीक है। इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन के लिए, ठीक है, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी एक्शन कर ले हम लोग, उसके लिए क्या है, एक इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स जरूर होता है भाई। कोई भी एक्शन कर ले, हम लोग पैदल चल रहे हैं, हम जितने फोर्स के साथ ग्राउंड को प्रेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ग्राउंड हमारे पास अपवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। दिस मीन्स दैट वी कैन मूव ऑन द ग्राउंड,
ठीक है। तो एक ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है भाई, हमारे पास ये पहला वाला स्प्रिंग बैलेंस है, ये दूसरा वाला है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट। जो एक्शन होता है भाई हमारे पास, उसके जो रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं भाई, ठीक है। ये दो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस जोड़ दिए, इसको इस डायरेक्शन में प्रेस कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या है भाई, इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इस साइड प्रेस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में भी एक इक्वल एंड ऑपोजिट, यहीं पे बना रहने के लिए यहीं पे, ठीक है। तो वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है भाई हमारे पास, ठीक है। दूसरे अनदर एग्जांपल है भाई हमारे पास, जैसे एक गन जो भी है भाई हमारे पास, उसको जब हम फायर करते हैं, ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, ये जो गन है ये बुलेट के ऊपर जो गोली होती है भाई, इसकी बुलेट के ऊपर क्या करेगी, फॉरवर्ड फोर्स एंड रिकॉल द गन। तो वो क्या करेगी, जो गोली होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। मान लेंगे इसको ए मान लेते हैं, गोली को बी मान लेते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एफ ए बी हो गया, बैकवर्ड में लग रहा है वो माइनस का एफ बी ए हो गया भी हमारे पास। तो जो भी एवरी एक्शन है उसके लिए क्या है, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भाई हमारे पास। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा भाई। इसमें ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक वजन को एक वेट को इसको एक दूसरे को दे रहे हैं और ये बैरिंग के रेडे पे खड़े हुए हैं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास जब ये इसको देगा तो इसके अंदर वजन है भाई, तो इसके हाथ थोड़े से नीचे की साइड जाएंगे भाई हमारे पास। ये पहला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, उसको थामने के लिए इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा भाई हमारे पास। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल हो जाएगा भाई। ये एक सेलर है भाई हमारे पास, क्या है भाई, ये सेलर नाविक है भाई हमारे पास। जब ये मूव कर रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, जितना ये फोर्स क्या कर रहा है, एफ ए बी पर लगा रहा है भाई हमारे पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, उतना ही ये क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में माइनस एफ बी ए पर लगाएगा भाई, ठीक है। उतने ही फोर्स के साथ नाव क्या है, पीछे की साइड जाएगी जितना फोर्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो हर एक ऑब्जेक्ट कोई भी है वो उसकी हमेशा ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होती है भाई, कोई भी एक्शन हो हमारे पास, इसको हम लोग क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं भाई, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, वैसे तो 9th क्लास में वो कट कर दिया गया है HBSC बोर्ड के द्वारा, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे। वो है भाई हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये है भाई। और +1 के अंदर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा भाई, ठीक है। बात कोई नहीं, बात वही है भाई हमारे पास। ये टॉपिक वैसे तो कटा हुआ है लेकिन हम लोग करेंगे भाई इसको, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग आपसे अलविदा कहते हैं और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।